सहर थर्ड प्रोफेशनल एमबीबी स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि देखो आपका जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 17 से। एंड और आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे, 2 दिन बचे हुए हैं। तो अभी जो है आपको कॉलेज का जो सीक्वेंस है ना वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि आप प्राइवेट कॉलेज में अगर प्राइवेट कॉलेज के सीक्वेंस में देना चाहते हो, चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेज देना चाहते हो, तो कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कम है, कौन से में ज़्यादा है, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। कौन से प्राइवेट कॉलेज में बैंक गारंटी देना पड़ता है, कौन से में नहीं देना पड़ता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल मैंडेटरी है, कौन से में नहीं है, कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल मैंडेटरी रहता है, ये सारा कुछ जो है ना तो आपको जानना पड़ेगा। एंड बाकी जो भी है कॉलेज का जो एकेडमिक्स कॉलेज का बाकी जितने कुछ हैं तो सारे बैकग्राउंड वो सब कुछ जानकर उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं एक अपडेट दे दूँ आपको। 2 दिन पहले एक नोटिस आया था 13 को एमसीसी के साइट में कि हाँ जो रजिस्ट्रेशन का डेट वो थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। एंड क्योंकि कुछ नए सीट जो है ना ऐड हुए थे सेकेंड राउंड में एमसीसी के काउंसलिंग में। तो देखो वो जो मैंने देखा कि कौन कौन से स्टेट में ऐड हुए, तो वो यूपी, राजस्थान, उसके बाद बिहार, गोवा, तेलंगाना, ये सब स्टेट में जो है गवर्नमेंट सीट कुछ इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में कोई सीट नहीं इंक्रीज़ हुआ है, जैसे कि हम लोग मतलब सोच रहे थे कि हाँ कुछ कॉलेज जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, जेएनएम, कल्याणी, उसके बाद आपका जो वो है सागर दत्त, तो ये सब कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें इंक्रीज़ होंगे इस साल। तो इस साल कोई भी सीट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो सेकेंड राउंड तक नहीं हो रहा, तो थर्ड राउंड में भी नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। तो अगले साल हम लोग देखेंगे क्या होता है। और बीसी रॉय का भी अभी तक जो खुलने का कोई भी अभी न्यूज़ नहीं है, तो आई थिंक नहीं खुलेगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज जो है, तो प्राइवेट कॉलेज जैसे कि कृष्णनगर मेडिकल कॉलेज जो खुला हुआ है, तो जो खुला। एंड उसके साथ साथ हो सकता है कि सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में कुछ 2 या फिर 1 कॉलेज भी अगर ऐड होता है, तो आपका अगर रैंक थोड़ा नीचे भी है तो आपको आपके कैटेगरी में मिल सकता है सीटों की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर एंड हॉस्टल के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, जिससे आपको क्या होगा कि आपको आसानी होगा चॉइस फिलिंग में। पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता दूँ। देखो अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है या फिर केपीसी मिला है, तो आपको सेकेंड राउंड में हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। केपीसी मिला है फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या फिर केपीसी आपका रह सकता है। और गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आपको अपग्रेड होकर कोई दूसरा गवर्नमेंट जो भी उससे ऊपर वाला अच्छा वाला कॉलेज है वो आपको मिल सकता है जी। कॉलेज का सीक्वेंस की कौन से कॉलेज में ज़्यादा कट ऑफ गया है, कौन सा कम कट ऑफ गया है, उसका सीक्वेंस जो है तो वो मेरे पास है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से कॉलेज में कट ऑफ जो है ज़्यादा गया है, मतलब जो सीक्वेंस वाइज किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊँ पहले कि अगर आपको कोई कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में आपको कौन से कॉलेज देना है, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, ठीक है। जिस कॉलेज में, जैसे कि समझो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आपको मानो कि रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज मिल गया है, या फिर आपको हो सकता है कि रायगंज मेडिकल कॉलेज मिल गया है, लेकिन आपका घर कोलकाता के साइड में है और आप चाहते हो कि अगर आपको आरामबाग या फिर आपको ताम्रलिप्तो या फिर उलूबेरिया ये सब मेडिकल कॉलेज मिल जाए अपग्रेडेशन करके, तो फिर आपको मतलब अच्छा होगा, ठीक है, आपके लिए ये अच्छा होगा। तो फिर आप सेकेंड राउंड में क्या करो, जो कॉलेज जैसे कि ये मैंने बोला उलूबेरिया, आरामबाग, ताम्रलिप्तो, ये सब आप सेकेंड राउंड में रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में जैसे आपने सारे कॉलेज डाल दिया था फर्स्ट से लास्ट तक, तो ऐसा नहीं करना होगा कि सेकेंड राउंड में भी आपको सारे कॉलेज डालने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड राउंड में आप जो कॉलेज चाहते हो उस कॉलेज को, जैसे आप मानो कि सबसे ज़्यादा चाहते हो कि पहले आपका फर्स्ट राउंड में आपको आरजीकर मेडिकल कॉलेज मिला है, तो आप चाहते हो कि अगर एमसीके हो जाए तो और भी अच्छा, नहीं होगा फिर भी मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आईपीजीएमईआर, उसके बाद एनआरएस, तो ये सब सीक्वेंस वाइज आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद सीएनएमसी डालो एंड अदर्स जो भी कॉलेज है, तो वो सब डालने का कोई उतना मतलब नहीं बनता है क्योंकि आरजीकर मिला हुआ है, ओके। तो ये सब जो है आप डाल सकते हो। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको मिला है, सेकंड राउंड में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता तो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज जो है आपको वो रह जाता है, वो कैंसिल नहीं होता है। लेकिन अगर सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर कोई भी कॉलेज आपको मिलता है, लाइक आपने अगर सेकंड राउंड में गलत आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, ठीक से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको मिला था उसका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। आप फर्स्ट राउंड के सीट के लिए जो है ना आप नहीं, मतलब उसके लिए क्लेम नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। फर्दर ये जब आप सेकंड राउंड के लिए आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे WBMCC के साइट में, वहाँ पर आपको सेकेंड राउंड में विलिंगनेस के लिए, अपग्रेडेशन के लिए यस देना पड़ेगा। वहाँ पर वार्निंग दिया हुआ है कि हाँ आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है, कोई सीट मिल जाता है, तो फर्स्ट राउंड का जो सीट है वो
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी देखो प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं बताऊं, सबसे कम फीस है प्राइवेट कॉलेज में केपीसी के लिए, आपको पता ही होगा 18 लाख समथिंग है। 18 लाख जो ट्यूशन फीस है, उसके साथ साथ कल्चरल एंड कॉशन मनी ये सब लगता है। और हॉस्टल जो है वो कंपलसरी नहीं रहता है केपीसी में, और हॉस्टल का जो लॉजिंग फीस है वो 4500 के आसपास रहता है। तो वहाँ पर आप बाहर भी रह सकते हो, कॉलेज में रहना होगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन केपीसी के बाद अगर मैं बताऊँ, जो ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं IQCT या फिर जिम्स, ये दोनों में से ही कोई एक कॉलेज प्रेफर करते हैं ज़्यादा स्टूडेंट केपीसी के बाद। तो IQCT एंड जिम्स का जो फीस है वो लगभग सेम है। टोटल सब कुछ मिलाकर मैं अगर बोलूँ तो 25,30,000 25,40,000 समथिंग ऐसा फीस है। IQCT में हॉस्टल जो है वो मैंडेटरी रहता है। वहाँ पर जो आपका हॉस्टल का फीस है बहुत ही ज़्यादा रहता है। आप अगर 3 बेडेड नॉन AC रूम भी लेते हो ना, तो 1,70,000 1,67,000 जो है आपका फ़ीस लग जाता है पर ईयर के लिए, ठीक है। इसकी में देखो फूडिंग लॉजिंग, मतलब फूड एंड लॉजिंग दोनों ही यहाँ पर जो है ना इंक्लूड रहता है। जिम्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पर जो है ऑप्शनल होता है, वहाँ पर आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो हॉस्टल ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। और वहाँ पर जो हॉस्टल का फीस है IQCT से कम रहता है, 1,44,000 IQCT में बहुत ही ज़्यादा रहता है, ओके। उसके बाद गौरी देवी में भी देखो, गौरी देवी में मैंडेटरी सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए रहता है। और गौरी देवी का जो ट्यूशन फीस है, मतलब जो पढ़ने जाओगे आप, जब एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा फीस लगेगा, 27,65,000 के लगभग लग जाता है। लेकिन हॉस्टल जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए मैंडेटरी होता है। और 3 बेडेड नॉन AC रूम सेम टू सेम 1,60,000 के आसपास आपको लगता है। IKR में अगर बताऊं तो IKR में जो फीस है, एंड शांतिनिकेतन में, IKR शांतिनिकेतन में फ़ीस दोनों में ही कम है। 23,15,000 में टोटल आपका जो एडमिशन फीस एंड अदर्स जो भी है सब कुछ मिलाकर 23,15,000 में आपका जो टोटल फीस में हो जाता है। अगर आप एडमिशन के टाइम पे 23,15,000 दे पाते हो टोटल फीस, तो और आपको बैंक गारंटी या फिर कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है। IKR में मैंने सुना कि एडमिशन जो है वो लोग 2 सेमेस्टर का फीस मतलब 5,95,000 जो फीस है वो लेके ही वो लोग एडमिशन ले रहे थे। लेकिन शांति निकेतन में आपको या फिर बैंक गारंटी देना पड़ेगा या फिर टोटल जो फीस है वो देना पड़ेगा, ओके, एडमिशन के टाइम पे। IQCT जिम्स में भी आपको बैंक गारंटी देना पड़ता है, ठीक है। गौरी देवी में अगर आप टोटल फीस दे देते हो एडमिशन के टाइम पे तो आपका एडमिशन हो जाता है। एंड हाँ, IKR में जो है हॉस्टल जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए मैंडेटरी रहता है। वहाँ पर जो हॉस्टल फीस है बहुत ही कम है, 60,000 जो है वहाँ पर हॉस्टल फीस है, ओके। उसके साथ साथ देखो, अगर मैं शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज के लिए कहूँ तो वहाँ पर देखो हॉस्टल जो है यहाँ पर मैंडेटरी है। मेरा कॉलेज जो है शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल मैंडेटरी है, हॉस्टल लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हॉस्टल का जो फीस है तो वो है 1,58,000, ठीक है, 1,58,000 फीस है नॉन AC रूम के लिए। यहाँ पर फूड एंड लॉज, मतलब फूडिंग लॉजिंग दोनों ही यहाँ पर जो है ना इंक्लूडेड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। श्री रामाकृष्ण इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर भी आप ले सकते हो। वहाँ पर जो हॉस्टल चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। एंड श्री रामाकृष्ण का जो ट्यूशन फ़ी है वो भी ज़्यादा रहता है, आई थिंक 27-28 लाख के आसपास ट्यूशन फ़ी। हॉस्टल फीस भी पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा मैंने सुना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा फीस रहता है हॉस्टल के लिए भी। तो सनाका के लिए पहले आप जान लेना कि वहाँ पर फ़ीस कितना है, ठीक है। तो हॉस्टल का वो मुझे उतना पता नहीं है, तो वो देख लेना आप थोड़ा। उसके बाद बाकी जो भी कॉलेज है, जैसे कि आप JIS या फिर JMN ये सब कॉलेज में जो है तो इसमें जा सकते हो, ठीक है। इसमें से भी जो है हॉस्टल जो है तो ये सब देख लेना। बहुत सारे कॉलेज में मैंडेटरी है, बहुत सारे कॉलेज में मैंडेटरी नहीं है। JIS में आई थिंक मैंडेटरी है, पता नहीं है, आई थिंक 1,60,000 के आसपास हॉस्टल फीस लग जाता है JIS में अगर जाते हो, ओके। JMN नया मेडिकल कॉलेज जो खुला है चाकदा में, लास्ट ईयर स्टे राउंड में खुला था, उसमें आप ले सकते हो। उसमें भी फीस जो है तो लगभग सेम टू सेम ही रहता है। लेकिन हाँ, कृष्णनगर जो मेडिकल कॉलेज जो नया खुला है इस साल, वहाँ का फीस जो है 37 लाख है। 37 लाख ट्यूशन फी है, बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चों ने तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन ही नहीं लिया। तो अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो उस कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग में मत रखना, ठीक है। बाकी आप अगर चाहो तो मैनेजमेंट कोटा में के लिए एडमिशन अगर लेना चाहते हो, मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटा में फीस जो है लगभग सारे कॉलेजेस के सेम रहते हैं, KPC को छोड़कर 86 लाख 80 लाख 90 लाख, या फिर अगर सीट बच जाता है ना राउंड 3 तक, तो फिर वहाँ पर जो है आपको डिस्काउंट में मिल जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस में 70 लाख 75 लाख में भी एडमिशन हो जाता है। तो वो जो है ना आप जो है बात करना, कॉलेज में जाके बात करना, तो वहाँ पर जो है आपका हो जाता है वो सब, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर काउंसलर के चक्कर में मत भरना, फंसा देते हैं पैसा। बहुत सारे लोगों के पैसा लेके भाग भी जाते हैं, तो क्या बोलूँ मैं। मेरे ही कॉलेज में बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जिन लोगों के मतलब 10 लाख 20 लाख 30 लाख लेके बहुत सारे काउंसलर जो है तो अभी कहाँ गए हैं, अभी मिल भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा देख के करना, ठीक है। ट्रस्टफुल जो काउंसलर है, मतलब जो काउंसलिंग ठीक से करवा, जिसका ट्रस्ट कर सकते हो जिस पे आप, तो उसके ही पास आप जाना। एंड ये कॉलेज एडमिशन के लिए देखना, ऐसे वैसे किसी के पास मत जाना, ओके। तो ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। बाकी जो है सेकेंड राउंड
में अच्छे से चॉइस फिलिंग करो 17 से, ठीक है। एंड आई थिंक कि अगर आई होप अगर आपका अगर न्यू मेडिकल कॉलेज, अगर न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन हो जाता है तो भाई सोने पे सुहागा जो भी बोलूँ, तो फिर आपको कॉलेज मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। कुछ भी सीट अगर ऐड होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं तो फर्स्ट राउंड के बाद छोड़ देते हैं, काउंसलिंग ही करवाना छोड़ देते हैं, ओके। और BAMS एंड BAMS का भी रिजल्ट आ गया है, उसका मैंने डिस्कशन किया है लास्ट वीडियो में, तो उसका भी कट ऑफ बहुत ही नीचे गया है। जैसे लास्ट ईयर 66,000 गया था, इस बार बहुत ही कम गया है कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप जो है वहाँ पर भी जो है BAMS BHMS के लिए भी आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। JB रॉय का कट ऑफ बहुत ही नीचे गया है, OBC B कैटेगरी के लिए 1 लाख रैंक तक मिल गया है, ठीक है। एंड बाकी EWS SC कैटेगरी के लिए भी BAMS BHMS का कट ऑफ बहुत ही नीचे गया है, तो उसके लिए भी आप एडमिशन के लिए देख सकते हो, ओके। और देखते हैं क्या होता है। एंड अदर्स अगर काउंसलिंग के बारे में कोई भी नोटिस आता है तो वो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, ओके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, अगर आपको हेल्प चाहिए, पेड काउंसलिंग सर्विस चाहिए, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड कर दूंगा, ओके। और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो जिनको कॉलेज मिल गया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 2 से 3 महीना बाद आपका सेमिस्टर स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका अगस्त में जो है प्रॉप होगा। तो अभी से बुक्स खरीदना स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लो। मैरो का सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो डिस्काउंट प्राइस में, मैं आपको दे दूँगा, कोड मेरा यूज़ कर लेना। उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको दे दूँगा, ओके। तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा, ओके। तो बाकी फिर मिलते हैं, ओके, बाय।